भक्तगणों, इष्टावृत्ति कर्म की महिमा तथा और विधेयक कृत्य 10 पिंड दान से के शेष भाग को बता रहा हूँ। इसको शेष भाग सुनिए। हे तार्षि, इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो प्राणी सयादि का दान करे तो उससे जो फल प्राप्त होता है उसको तुम सुनो। इस दान से दाता 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। व्यतिपात योग कार्तिक पूर्णिमा मकर तथा कर्क की संक्रांति में सूर्य चंद्र ग्रहण में द्वारका, प्रयाग, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, अरुणवद आबू, पर्वत, गंगा, यमुना तथा सिंधु नदी और सागर के संगम तट पर जो दान दिया जाता है यह उससे भी बड़ा दान है। इस सैया दान के 16वें अंश को भी वे सभी दान प्राप्त नहीं कर पाते। वह प्राणी जहां जन्म लेता है वहीं उस पुण्य का फल भोगता है। स्वर्ग में रहने योग्य पुण्य के क्षय होने के बाद वह सुंदर स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर पुनः जन्म लेता है। वह महाधनी, धर्मज्ञ तथा सर्वशास्त्रों का निष्प्राण पंडित होता है और मृत्यु होने के बाद वह नरश्रेष्ठ पुनः वैकुंठ लोक चला जाता है। अद्भुत है। अवसराओं से चारों ओर घिरा हुआ वह प्राणी दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग में अपने पितरों के साथ हव्य कव्य ग्रहण करते हुए प्रश्न रहता है। हे तार्किक, यदि पितर प्रेतत्व को प्राप्त हैं तो सपिंडीकरण के बिना अष्टका, अमावस्या, माघा नक्षत्र तथा पितृ पर्व में किए गए जो श्राद्ध हैं वे पितरों को नहीं प्राप्त होते हैं। सपिंडीकरण का कार्य वर्ष पूरा हो जाने पर करना चाहिए। इसमें शेष नहीं है। 100 की शुद्धि के लिए आग श्राद्ध करके 100 का संपादन करें। तदनंतर पितृ पंक्ति की पितरों की पंक्ति में प्रवेश के लिए शुद्धि के लिए 50वें पिंड प्रेत पिंड का अन्य पिंडों के साथ मेलन करें। वृद्धि श्राद्ध की संभावना होने पर 1 वर्ष के पहले ही 6 अथवा 3 माह या 1.5 माह में एवं 12वें दिन सपिंडीकरण श्राद्ध कर देना चाहिए। शूद्र का श्राद्ध स्वेच्छापूर्वक हो सकता है। अग्निहोत्री ब्राह्मण की मृत्यु होने पर द्वादशा को सपिंडन कर्म होना चाहिए। जब तक वह कर्म नहीं किया जाता तब तक वह मृत अग्निहोत्री ब्राह्मण प्रेत योनि में ही रहता है। अतः अग्निहोत्री करने वाले ब्राह्मण को द्वादशा में ही सपिंडीकरण की क्रिया कर देनी चाहिए। गंगा आदि महानदियों में अस्थि सेपन, गया तीर्थ श्राद्ध, पितृपक्ष में होने वाले श्राद्ध सपिंडीकरण के बिना वर्ष के मध्य में नहीं करना चाहिए। यदि बहुत सी सपत्नियां हों और उनमें से एक भी स्त्री पुत्रवती हो जाए तो उसी एक पुत्र से ही वे सभी पुत्रवती होती हैं। अष्टपिंडी अग्निहोत्री पुत्र को पितृयज्ञ नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा आचरण करता है तो पापी होगा और उससे पितृ हत्या का भी पाप लगेगा। पति की मृत्यु होने पर जो स्त्री अपने प्राणों का परित्याग कर देती है, जो पति के साथ ही उसका भी सपिंडीकरण कर देना चाहिए। पिता की अनुचित रूप से लाई गई विवाहिता वैश्य वर्ण अथवा क्षेत्रीय जो भी पत्नियां हों उनका सपिंडन कोई भी पुत्र कर सकता है। जब प्रसादवश ब्राह्मण
किसी शूद्र कन्या से ही विवाह कर लेता है तो मरने के बाद उसके लिए एक उद्दिष्ट श्राद्ध बतलाया गया है और सपिंडीकरण श्राद्ध उसी के साथ करना चाहिए। अन्य चारों वर्णों में ब्राह्मण के चाहे 10 पुत्र हों, किंतु उन्हें अपनी अपनी मां के सपिंडीकरण की क्रिया में नियुक्त होना चाहिए। अन्वष्ट का पोष, माघ और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि जो सागैनियों का मार्तक श्राद्ध होता है को होने वाला तथा वृद्धि हेतुक श्राद्ध एवं सपिंडन श्राद्ध में पिता से पृथक माता का पिंड प्रदान करना चाहिए। हे ताक्षिक, पितामही के साथ माता और पितामह के साथ पिता का सपिंडन अपेक्षित है, ऐसा मेरा अभिमत है। यदि स्त्री पुत्रहीन हो मर जाती है तो उसका सपिंडन पति करे। धर्मतः पति को अपनी माता पितामही एवं पर पितामही इन तीनों के साथ अपनी पत्नी का सपिंडन करना चाहिए। हे गुरु, यदि स्त्रियों के पुत्र तथा पति दोनों नहीं हैं तो वृद्ध काल में आने पर स्त्री का भाई अथवा दाई भाग का ग्रेता या देवर उसका सपिंडन करे। यदि पति एवं पुत्र सहित स्त्रियों के न तो कोई सगोत्री हो और न देवर ही हो तो उस समय अन्य व्यक्ति उसके भाइयों के साथ उसका एकोनिष्ठ विधान से श्राद्ध कर सकता है। यदि भूलवश अथवा विघ्न के कारण सपिंडन क्रिया किसी की नहीं हो सकी है तो उसके पुत्र या बंधु बांधव को चाहिए कि वह 9वें श्राद्ध को षोष्ठ श्राद्ध तथा आवादिक श्राद्ध करे। जिसका दाह नहीं हुआ है उसके लिए श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म का पुतल बनाकर अग्नि से उससे जलाकर ही श्राद्ध करना चाहिए। पुत्र के द्वारा पिता का सपिंडीकरण किया जा सकता है, किंतु पुत्र में पिता का पिंड मेलन नहीं किया जा सकता। प्रेमाधिक्य के कारण भी पिता को पुत्र में सपिंडीकरण नहीं करना चाहिए। जब बहुत से पुत्र हों तब भी ज्येष्ठ पुत्र ही उस क्रिया को संपन्न करे। नवक, सपिंडन तथा सहस्रादि अन्य सभी श्राद्धों को करने का अधिकार वही एक है। धन का बंटवारा न होने पर भी एक ही पुत्र को पिता के समस्त और वह देह कृत करना चाहिए। मुनियों ने भी इस बात को कहा है कि पिता की अंत्येष्टि एक ही पुत्र करता है। यदि पुत्रों में परस्पर बंटवारा हो गया है तो उन सभी पुत्रों को पृथक पृथक सावत्राधिक क्रिया करनी चाहिए। स्वयं प्रत्येक पुत्र को अपने पिता का श्राद्ध करना चाहिए। जिनके निमित्त ये षष्ठ प्रेत श्राद्ध संपन्न नहीं किए जाते हैं उनका अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी पिशाच तत्व स्थिर रहता है। हे खगेश्वर, पुत्रहीन का सपिंडीकरण उसके भाई भतीजे सपिंड अथवा शिष्य को करना चाहिए। सभी पुत्रहीन पुरुषों का सपिंडन पत्नी करे अथवा ऋतुज या पुरोहित से उस कार्य को संपन्न कराएं। पिता की मृत्यु हो जाने पर वर्ष के मध्य जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तो पुत्र को प्राशन श्राद्ध, नांद श्राद्ध नहीं करना चाहिए। माता पिता और आचार्य की मृत्यु होने पर वर्ष के मध्य में तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा अन्य तीर्थ श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष
गज छाया योग मंत्रवादी और युगादि तिथियों में सपिंडीकरण के बिना पिता को पिंडदान नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि वर्ष मध्य में भी यज्ञ पुरुष तथा देवतादिक के लिए जो देह है उसका दान देना चाहिए। पितरों को भी अर्घ्य और पिंड से रहित जो कुछ देह है वह सब दिया जा सकता है। यही विधि कही गई है। देवों के लिए पितर देवता है, पितरों के पितर ऋषि हैं, ऋषियों के पितर देवता हैं। इस कारण पिता सर्वश्रेष्ठ है। पितर देवतागण और मनुष्य के यज्ञनाथ भगवान विभो है। यज्ञनाथ को ही कुछ दिया जाता है, वह समस्त शरीरधारियों को दिया हुआ माना जाता है। पिता के मरने पर वर्ष के मध्य जो पुत्र अन्य श्राद्ध करता है निसंदेह 7 जन्मों में किए गए अपने धर्म से हीन हो जाता है। पिंडोदक क्रियादि से रहित प्राणी प्रेत हो जाता है। वे इसी रूप में भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर वायु के साथ चक्कर काटते हैं। यदि पिता प्रेत तत्व योनि में पहुंच जाता है तो पुत्र के द्वारा की गई समस्त प्रेतक की क्रिया नष्ट हो जाती है। यदि माता की मृत्यु हो जाती है तो प्रेत कार्य नष्ट नहीं होता है। यदि माता की मृत्यु हो जाए, पिता और पितामही अर्थात दादी जीवित रहती है तो माता का स्वपिंडन पर पितामही के साथ ही करना चाहिए। हे गुरु, मेरे इस वचन को सुनो, यह सर्वदा सत्य है। इस पृथ्वी पर जिन मरे हुए मनुष्यों का पिंड मेलन अर्थात सपिंडीकरण नहीं होता है उनके लिए पुत्रों के द्वारा अनेक प्रकार से दिया गया हंतकार उपहार श्राद्ध तथा जलाजलि उन्हें प्राप्त नहीं होती है। हरि ओम। ओम विष्णु ही नमः, विष्णु ही नमः, विष्णु ही नमः।